बज रहा है। आप देख पा रहे हैं जब बेस इसमें आता है तो आप देख पा रहे हैं कैबिनेट कितना पीछे चला गया खिसक के दोस्तों। 60% बेस पे बज रहा था तो आपने देखा क्या खतरनाक। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक 1000 वाट का एम्पलीफायर है, साथ में इनका पूरा सेटअप है दोस्तों। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि हमें एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर सेटअप बताइए, सारे स्पीकर सब ऊपर वो क्या क्या चला पाएगा पूरा कंप्लीट सेटअप के साथ। तो इससे पहले मैंने 800 वाट का बनाया था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो ये सब वूफर वगैरह स्पीकर वगैरह मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सा चलाना है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आपको कौन सा स्पीकर, कौन सा सब वूफर और कितना यूज़ करना है, किस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। किसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन अगर छूटेगा तो अगर आप बनाने में गलती करोगे तो फिर बोलोगे भाई कि मेरा स्पीकर सब वूफर अच्छे से साउंड नहीं कर रहा है, बज नहीं रहा है, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, तो अभी मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि कौन सा कितना वाट का क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको सब वूफर स्पीकर सारी चीज़ें दिखाऊंगा और साथ में मैं इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा चला करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दूंगा, आपको लगेगा कि खाली बोला पता नहीं चलेगा कि नहीं, तो मैं आपको चला कर भी दिखाऊंगा। ठीक है, साथ में ही। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये मेरा 1000 वाट का एम्पलीफायर है जो कि मैंने लगभग इसे 3500 के आसपास में ख़रीदा था। बहुत टाइम हो गया इसे खरीदे हुए मेरे को। तो इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग वीडियो जो है आपको दोस्तों हमारे पहले ये मेन चैनल KMC क्रेजी पे आपको अपलोडेड है वहाँ पे, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इन सारी चीज़ों का मैंने कैसे लिया और आपको लेना चाहिए कि नहीं, और मतलब इस किससे मैंने कहाँ से कैसे लिया, सारी चीज़ आपको वहाँ पर डिटेल पता चल जाएगी और आपको किस तरीके से ख़रीदना सो। तो मैं इसके बारे में पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा 1000 वाट का, जैसे देख पा रहे हैं सारे ट्रांजिस्टर पे ये वर्क करता है, जो कि क्लास AB का है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक चीज़ होती है 1000 वाट वाले एम्पलीफायर्स में कि आपको स्पीकर प्रोटेक्टर साथ में इनबिल्ड मिलता है, तो आपको अलग से लगाने की नीड नहीं है। लाइट भी आप देख पा रहे हो, इसमें लाइट वगैरह सारा इनबिल्ड होता है। तो बस इसमें आपको सिर्फ पावर सप्लाई और ऑडियो का सप्लाई करना होता है बस। तो ये मेरा एम्पलीफायर है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपको कुछ इस प्रकार से पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मेरा ये कैपेसिटर का पावर सप्लाई है, जिसमें मेरा 100 वोल्ट और 10,000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके का कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कम से कम 100 वाट का यूज़ करना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये एमपी कलेक्शन का ट्रांसफार्मर है, जो कि 6060 में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 6060, जो कि मेरा 25 एम्पेयर का है दोस्तों। तो ये भी मैंने लगभग 4000 के आसपास में ख़रीदा है। ये फ्लिपकार्ट से मैंने इसे ख़रीदा था। तो इन सब की मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो की लिंक सारे मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना एक बार। तो आप ये देखिए मेरे पास ये मिड बेस कंट्रोलर है, जो कि स्टीरियो का रहता है नॉर्मली, तो आप इसमें मोनो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मोनो का कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इसके जगह पे आप स्टीरियो एम्पलीफायर ये बोर्ड भी आता है इसका मिड बेस का, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, अगर किन्हीं भाई के पास अगर ये वाला ले लिया हो तो इसका कनेक्शन कैसे होता है मैं वो भी बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इस तरीके के ब्लूटूथ का यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको क्योंकि बड़े ब्लूटूथ होते हैं ना वो अच्छा से ऑडियो देते हैं, जिससे बेस क्वालिटी जो होता है साउंड का अच्छा आता है। तो आप एक बड़ा सा BT यूज़ करना, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है वो बड़ा अच्छा वाला, तो वो आपको बहुत अच्छा साउंड क्रिएट करके देगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, बस इसमें दो चीज़ों की कमी है जो मेरे पास अभी है नहीं। एक तो व्यू मीटर, जिसमें लाइट देखते हो ऊपर नीचे होता है जब DJ बजता है उस टाइम पे, वो नहीं है मेरे पास। और एक होता है सॉफ्ट स्टार्टर, क्योंकि ये ज़्यादा वाटेज का होता है ना ये सारे ट्रांसफार्मर्स, तो जब ये अचानक ऑन होता है ना तो कई बार चांसेस होते हैं कि जिस में बोर्ड में कनेक्ट होता है उसका वायर वगैरह जला देता है, तो इसलिए सॉफ्ट स्टार्टर लगाना होता है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली इसे बनाया कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मेरे पास सॉफ्ट स्टार्टर है नहीं, लेकिन आप सॉफ्ट स्टार्टर जरूर लगाना। ठीक है, तो वो भी लगभग आपको 400 से 500 में सॉफ्ट स्टार्टर नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब सबवूफर्स दिखाता हूँ। इनमें से मैं जो दिखाऊंगा दोस्तों, मतलब वो नहीं है कि सारा आपको लगाना है इस तरीके का सारा। इनमें से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के सबवूफर्स और चीज़ों का यूज़ नहीं करना, आपको कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं सारा भी आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से क्या क्या यूज़ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये मेरा सारा सबवूफर्स और स्पीकर का सारा सेटअप है, जो मेरे पास सारी चीज़ें हैं ये सब। तो इनमें से आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है दोस्तों ये 12 इंच का बेस है, आप देख पा रहे होंगे। ये मेरा 8 इंच का बेस है और ये एक 12 इंच का टॉप। ठीक है, और साथ में इस वाले बॉक्स में दोस्तों 15 इंच का स्पीकर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो ये कितना बड़ा ये स्पीकर है। तो आप देख पा रहे हो ये इतना बड़ा सा स्पीकर है। तो अब मैं दोस्तों आपको सारी चीज़ दिखा दी है। तो इनमें से अब आपको किस तरीके का एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर पे किस तरीके कौन सा सबवूफर और स्पीकर का यूज़ करना है इस पर मैं वो बताता हूँ आपको। तो आप देख पा रहे हो ये जो बेस है ना,
आप इस तरीके का अगर एक साथ में इस मतलब देखो दोस्तों, आपको लग रहा है ना इतना सारा है तो क्या मैं सारा इस पर कनेक्ट कर सकता हूँ, तो जवाब नहीं है दोस्तों। आप इतना सारा एक साथ इस पर नहीं चला सकते क्योंकि ये मोनो एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो आप इतना सारा एक साथ में इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए देखते होंगे आप लोग जो डीजे वाले होते हैं वो जितना एम्पलीफायर लेकर आते देखते हैं, अगर नॉर्मली 10 से 4 ये 5 से 6 उन लोगों के पास कैबिनेट्स होते हैं, बॉक्स लेकर आते हैं, तो 2-3 एम्पलीफायर लेकर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा एक ही में कनेक्ट करता है, 2-3 एम्पलीफायर अलग अलग से कनेक्ट करना होता है हमें। तो आप देखो, अगर आप इसके साथ इस तरीके के बेस अगर यूज़ करोगे तो 2 बेस यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली दोनों मेरा 2 ओम पर है, तो जो लगभग 400 वाट के आसपास में अच्छे से बच जाता है, ठीक है। तो आप इस ऐसा 2 यूज़ करोगे जो कि दोनों ही सिर्फ इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वो 4 ओम पर है, ठीक है। 2 ओम पर मत रखना। अगर 2 ओम पर रखोगे तो ये 1000 वाट वाला एम्पलीफायर इसके ऊपर 1500 वाट का काम करेगा, जिससे सब वूफर्स आपके जल सकते हैं। तो नॉर्मली आपको इसको हमेशा सीरीज में मतलब ये दोनों मेरा अभी पैरेलल है, तो जिसकी वजह से ये 2 ओम पर है, ठीक है। फिर जब 2 ओम का 2 लग जाएगा तो दोनों को मैं सीरीज कर दूंगा तो 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ओम पर आप कनेक्ट करोगे तो वो आराम से 1000 वाट का एम्पलीफायर 1000 वाट के आसपास में देगा इसको, तो जिससे ये आराम से बच जाएंगे, ठीक है। और जब आप इस तरीके के टॉप्स यूज़ करोगे, ठीक है, ये टॉप, तो ये दोस्तों नॉर्मली 201 वाट का रहता है, ये भी लगभग 400 वाट का रहता है। तो ऐसा ऐसे आप 2 यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 12 इंच का आप इस पर मत यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब जल सकता है। क्योंकि गलती से भी आप उसमें ज़्यादा बेस वगैरह दे दोगे तो वो तुरंत जला देगा इसको। तो आप इस तरीके के 12 इंच के टॉप्स यूज़ मत करना। मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा किस तरीके से, कितना वॉल्यूम पे कितना साउंड वो कितना आउटपुट दे देता है, वो चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा आपको। मतलब अभी मैं इस पर 12 इंच वाला भी चला कर दिखाऊंगा, और क्यों मना किया वो आपको उस टाइम पर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर अगर दोस्तों आप इस तरीके 15 इंच के अगर बनाते हो ना टॉप, तब आप इस पर पे इस तरीके के 2 टॉप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर। क्योंकि ये नॉर्मली एक है मेरा 400 वाट का, ऐसे ऐसे जब 4 लगाओगे तो नॉर्मली 2-2 का पेयर बनाओगे ना, तो 800 वाट्स का हो जाएगा। और दोनों का पैरेलली जोड़ करके या फिर सीरीज में, दोनों में से उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि आप पैरेलल सीरीज किसी में भी रख सकते हो, फिर आप उसके साथ उसमें बजा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, इस तरीके के आप 8-8 इंच वाला इस पर मत चलाना गलती से भी, क्योंकि कई भाई मेरे से पूछते रहते हैं उसमें 8-8 इंच का कनेक्शन करके बता दीजिए कि 1000 वाट वाला में कितना 8 इंच का चला सकते हैं। तो आप 8 इंच वाला चलाओ ही मत, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 150 वाट 250 वाट ये 200 वाट तक रहता है, लेकिन इसमें जो कॉइल रहता है ना वो ज़्यादा पावर वाला नहीं रहता है, हो सकता है कि जल जाए, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके का मत यूज़ करो, बड़ा ही हल्का यूज़ करो, क्योंकि आप 1000 वाट पे चलाने वाले हो उसको, 400-500 वाट पे नहीं, ठीक है। तो मैं आपको अब कनेक्शन करके चला करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सारा एम्पलीफायर का कनेक्शन कर लिया। आप देख लीजिए, ये मेरा ट्रांसफार्मर है जिसका जो 60-060 है वो आता है हमारे पावर सप्लाई में, जो कि एसी होता है। पावर सप्लाई उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ पर देखिए डीसी का आउटपुट सीधा हमारा यहाँ पे कनेक्ट हुआ, जो कि यहाँ पर वोल्टेज प्लस ग्राउंड और वोल्टेज माइनस लिखा हुआ रहता है। तो और यहाँ पर वैसा ही सेम लिखा हुआ रहता है, देखिए वोल्टेज प्लस ग्राउंड और वोल्टेज माइनस। तो उसी तरीके से देख करके आपको यहाँ सिंपल यहाँ कनेक्ट करना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्पीकर लिखा हुआ रहता है और एक और ग्राउंड लिखा हुआ रहता है। तो एक स्पीकर यानी कि वो प्लस होता है दोस्तों, और जो एक और ग्राउंड वो स्पीकर का माइनस होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप कनेक्शन कर लोगे। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है हमारा ऑडियो का इनपुट, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑडियो देना है जो कि आपका मिड बेस ट्रैवल से आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मिड बेस ट्रैवल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये स्टीरियो है दोस्तों। तो स्टीरियो में आप देख पा रहे होंगे 3 तार निकला हुआ होता है, उसमें से केवल आपको ब्लैक वाले एक तार साइड कर देना है, बाकी 2 वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टीरियो बोर्ड को, मिड बेस को आप मोनो में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसका लाइट का कनेक्शन होता है नॉर्मली, आप देख पा रहे होंगे। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक देखिए जो स्पीकर प्रोटेक्टर है ना, उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर 12012 एसी देना पड़ता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12012 एसी, जो कि आपको ट्रांसफार्मर में ही मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो ये जो वायर है ये 12012 का एसी है, जो कि वहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, और एक 12012 एसी यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ये सारा कनेक्शन हो गया। और अभी मैं आपको ये वाला बेस चला कर दिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं इसी में साथ में टॉप कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ कितने वॉल्यूम पर किस तरीके से बज रहा है सो। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन कर लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट जल रहा है, और साथ में देखिए इस बोर्ड का जो लाइट है वो भी अब जलने लगा है। और ये वाला लाइट है दोस्तों तब जलता है जब इसमें सॉन्ग बजता है, ठीक है। और ये होता है प्रोटेक्शन का, जब स्पीकर प्रोटेक्टर आपका ऑन होगा, मतलब कि किसी शॉर्ट सर्किट या फिर किसी रीजन से, तब ये जलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें सॉन्ग प्ले करता हूँ। ये मैंने इसे कनेक्ट कर लिया, मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। इसमें थोड़ा दोस्तों हमिंग आ रहा है, क्योंकि सारे बोर्ड इस तरीके से खुले रखे हुए हैं, इस वजह से हमिंग आ रहा है। मैंने ट्राई किया, मतलब वो नहीं हो रहा ठीक हमिंग, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमिंग आएगा, कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा दोस्तों। चलिए मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ अब।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्या खतरनाक तरीके इसमें अभी बेस आ रहा था। तो ये नॉर्मल अभी दोस्तों लगभग तो दोस्तों अभी ये जो बेस बज रहा था हमारा, आपने बेस देखा क्या खतरनाक तरीके से बेस आ रहा था इसमें दोस्तों अभी। तो ये केवल दोस्तों इसमें जो बेस था वो 30% था, ठीक है। 30% हमने बेस दिया हुआ था और लगभग जो वॉल्यूम था वो 40 से 45% पे होगा। अब मिड ट्रैवल था हमारा 30 पे, समझ रहे। अब उतना में ही इतना खतरनाक तरीके से ये बज रहा था अभी, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ये नॉर्मली लगभग 500-600 वाट के एम्पलीफायर से चलने के लिए लगभग बनाया है मैंने। तो उस हिसाब से इसे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, अंदर से जो भी चीज़ें लगाए वो उसी हिसाब से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आराम से 400-500 वाट के बोर्ड से चल सके। और मैं अभी इसे 1000 वाट के बोर्ड से चला रहा था, इस वजह से मैंने भी बेस वगैरह सारा कम रखा था। तो अब चलिए मैं इसके साथ में टॉप को भी बजाता हूँ और अब बेस को कम से कम 50% करेंगे, वॉल्यूम को भी 50 से 60 कर देंगे और मिड ट्रैवल को भी 40-40। उसके बाद देखते हैं किस तरीके से साउंड करता है और बजता है। पा रहे हैं मैंने दोनों को कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं आपको वायर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों कनेक्ट कर लिया है, दोनों का वायर। तो चलिए मैं इसमें अब सॉन्ग प्ले करता हूँ। दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं क्या खतरनाक तरीके से ये बज रहा है दोस्तों दो पर, मतलब। तो दोस्तों अभी जो वॉल्यूम था सेम था। चलिए मैं थोड़ा वॉल्यूम हाई करता हूँ और उसमें अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं क्या खतरनाक तरीके से बज रहा है। आप देख पा रहे हैं जब बेस इसमें आता है तो आप देख पा रहे हैं कैबिनेट कितना पीछे चला गया खिसक के दोस्तों वाइब्रेशन की वजह से। 40% वॉल्यूम और 60% बेस पे बज रहा था। तो आपने देखा क्या खतरनाक तरीके से साउंड कर रहा था अभी दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो, मतलब तो दोस्तों आप इस तरीके के बजा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका थोड़ा और ज़्यादा वाटेज का स्पीकर रहेगा ना तो आप चलाओगे तो आराम से चला पाओगे, डर नहीं रहेगा जलने वलने का, ठीक है। तो और अगर आपको प्रोफेशनल बनाना है तो आप साउंड तो देख ही पा रहे हो, ऐसा बड़ा बना के रख सकते हो ताकि आप बाद में ज़्यादा बड़े स्पीकर यूज़ कर सको। लेकिन बजाने टाइम आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आप 50 रखना और बेस को 60 और मिड और ट्रैवल को अगर आप 60% कर दोगे ना दोस्तों तो अच्छा खासा साउंड आ जाएगा बहुत ज़्यादा बाहर के लिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको 15 इंच का सब स्पीकर चला कर दिखाता हूँ वो कैसा बजता है। तो देखिए मैंने इसमें वायर कनेक्ट कर लिया, आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए मैं इसमें सॉन्ग प्ले करता हूँ, उसके बाद देखते हैं 15 इंच वाला किस तरीके से बजता है इसमें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्या खतरनाक तरीके से बज रहा था ये 15 इंच वाला भी। तो दोस्तों आप 15 इंच का इस तरीके का अगर सब ये स्पीकर्स का यूज़ करोगे ना तो आपको बेस और साउंड तो खुद ही दे देता है, ठीक है। तो आपको बेस के लिए अलग से सबवूफर लेने का भी नीड नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको, ये मेरे 400 वाट का था, आप लगभग 500 वाट का ऐसा ले लोगे 4 पीस, तो साउंड और बेस दोनों ही संभाल लेता है अकेले वो, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से आपको क्या क्या इसमें यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ लेना, मैं लगभग आपको 1 घंटे के अंदर ही रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो वहाँ पर।